सो वंस अगेन फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ट्रेड विद के यूट्यूब चैनल पे। आज एक और बहुत ही बेहतरीन फ्रेंड हम स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी विनिंग एक्यूरेसी मोर देन 90% है। और अगर आपने 4 से 5 घंटे मार्केट में स्पेंड किया फ्रेंड, तो आप 100 पिप्स से लेके 200 पिप्स का टारगेट जरूर निकाल ले जाएंगे, वो भी विदाउट एनी रिस्क। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्ट्रेटेजी की आपको आवश्यकता है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि ये चैनल आपके लिए लगातार बहुत मेहनत करता है। और इसीलिए आपको इसे सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन करना है फ्रेंड, और अपने कलीग्स मित्रों के साथ जो ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं फ्रेंड, उनके साथ इसे जरूर शेयर करना है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। आज की जो हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है फ्रेंड, इसका नाम है 60/50 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसके अंदर फ्रेंड हम 60 मिनट्स का चार्ट और 15 मिनट्स के चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करने से पहले आप इसके थोड़े रूल्स को समझ जाइए, बिकॉज दीज आर मैंडेटरी रूल्स, ये कंपलसरी है फ्रेंड। इन रूल्स के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप इन रूल्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी को ट्रेड करोगे, तो आपकी विनिंग एक्यूरेसी 90% प्लस रहेगी फ्रेंड। तो रूल नंबर 1 है, आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम चेक करना है। आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हैं फ्रेंड, किसी भी एसेट पे ट्रेड करते हैं, सो आपको पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम चेक करना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लास्ट कैंडल जहां पे प्रेजेंट मार्केट है फ्रेंड, वो लास्ट कैंडल को पूरी तरीके से क्लोज होने देना है। जैसे ही 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है और नई कैंडल की शुरुआत होगी, तो हमें ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी होती है। तो रूल नंबर 1 फ्रेंड, 1 आवर की कैंडल को कंप्लीट होने देना है। जब वो कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, तो रूल नंबर 2, गौर से देखिएगा कि जो 1 घंटे की कैंडल कंप्लीट हुई है, वो बुलिश है या बियरिश है। आपको ये भी देखना है फ्रेंड, वो एक्सपांडेड रेंज कैंडल है, ईआरसी है, या एनआरसी, मतलब नैरो रेंज कैंडल है। आपने जब कैंडल को ऑब्जर्व कर लिया, बुलिश एंड बियरिश, एक्सपांडेड रेंज और नैरो रेंज, उसी समय आपको 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करना है। अगर आपने 1 आवर में एक्सपांडेड रेंज कैंडल देखी फ्रेंड, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल देखी, तो 15 मिनट पे आप उस कैंडल के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली उसके हाई या लो पे अपना टारगेट लगाओगे। और अगले 15 से 20 मिनट में फ्रेंड, वो टारगेट आपका अचीव हो जाता है। अगर आप स्ट्रेटेजी को मनी मैनेजमेंट के हिसाब से करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप इससे पहले 5 डिफरेंट पेयर्स के ऊपर एक साथ ट्रेड करें, यानी कि एट अ टाइम यू हैव टू टेक 5 डिफरेंट पेयर्स। इसमें अगर कोई पेयर आपका लॉस में जाता भी है, तो बाकी के 4 पेयर्स आपके उस लॉसेस को इमीडिएटली सेम टाइम रिकवरी दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम इसमें 5 ट्रेड एक साथ करते हैं फ्रेंड, तो हमें लॉट साइज मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए छोटी रखनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा फ्रेंड कि 1 आवर की जो कैंडल है वो बुलिश और बेरिश देखना है, और एक्सपांडेड और नैरो रेंज की कैंडल आपको देखनी है। सो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। लेफ्ट साइड में आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सपांडेड रेंज कैंडल है, जो कि बड़ी बड़ी बुलिश और बेरिश कैंडल है। एक्सपांडेड रेंज का मतलब होता है फ्रेंड
इसकी रियल बॉडी जो होगी वो टोटल कैंडल के हाई और लो का जो लेंथ है उसके 75% से ज्यादा होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं एक्सपांडेड रेंज कैंडल। और नैरो रेंज कैंडल का मतलब है इसकी जो रियल बॉडी होगी वो टोटल कैंडल की जो लेंथ है हाई और लो के बीच में उससे 50% से कम होनी चाहिए। ओके, तो एक्सपांडेड रेंज का मतलब होता है फ्रेंड, ये अगर बुलिश कैंडल है एक्सपांडेड रेंज, यानी कि नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो बुलिश ही रहेगी क्योंकि इसमें एग्रेशन बायर का है। अगर एक्सपांडेड रेंज बियरिश है फ्रेंड, तो इसका मतलब इसमें एग्रेशन सेलर का है, तो इसके बाद जो नई कैंडल शुरू होगी फ्रेंड वो डेफिनेटली पहले बियरिश डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगी। अब ये स्ट्रैटेजी को पहले समझिए फ्रेंड, और फिर ट्रेड कैसे लेते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। द नेम ऑफ स्ट्रैटेजी इज 60/15 स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। यहां पे आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, एक एक्सपांडेड रेंज और बियरिश कैंडल है, इसका मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। और इस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है फ्रेंड वो नीचे की तरफ है, यहां पे ये कैंडल ने अपने आप को क्लोज किया है। तो इसका मतलब है जैसे ये कैंडल क्लोज होगी आप यहां से अपनी सेल की ट्रेड लगाओगे, और आपका जो टारगेट प्राइस होगा फ्रेंड वो इसी कैंडल का लोअर जो लो गया है ये आपका टारगेट प्राइस होगा। यू कैन सी इट फ्रेंड, अगली कैंडल यहां पे ओपन हुई और इसने सबसे पहले आपके टारगेट को हिट किया, यानी कि फर्स्ट कैंडल का जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी था वो सक्सेसफुली आपको प्रॉफिट दे गया। अब अगेन सेकेंड कैंडल को देखिए फ्रेंड, ये एक बार फिर से एक्सपांडेड रेंज कैंडल है, यानी कि इसमें अंदर सेलर्स का एग्रेशन है। तो ये सेकेंड कैंडल जिस प्राइस पॉइंट पे क्लोज हुई थी वहां से आप सेल करोगे। इसी कैंडल का जो लो शैडो है फ्रेंड ये आपका टारगेट होगा। अगली कैंडल देखिए फ्रेंड उसी प्राइस पॉइंट पे ओपन करेगी। पहले इसने ऊपर की तरफ ट्रेवल किया बट बाद में फाइनली नीचे जाके क्लोजिंग दी, यानी कि सेकेंड कैंडल ने भी आपको प्रॉफिट दिया। अब अगेन देखिएगा फ्रेंड, थर्ड जो कैंडल है ये भी एक बियरिश कैंडल है, यानी कि सेलर एग्रेशन में है, लेकिन इसकी रियल बॉडी को देखिए फ्रेंड ये 75% से ज्यादा नहीं है, ये 50% से ज्यादा है और 75 के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पे माइट भी प्रॉफिट हो सकता है, मे बी फ्रेंड हमारी ट्रेड में थोड़े बहुत लॉसेस हो सकते हैं। बट फिर भी आप देखिएगा इस बियरिश कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई फ्रेंड, इसका लोअर शैडो यहाँ पे था। अगली कैंडल ने अपने आप को ओपन किया, पहले इसने नीचे ट्रेवल किया, आपका प्रॉफिट आपको हिट करके दिया, और इसके बाद ये कैंडल ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर गई। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनी है फ्रेंड वो बुलिश कैंडल है, इसमें बायर का एग्रेशन है, और ये कैंडल अप्रोक्स 75% से ज्यादा या उसके आसपास आपको नजर आती है। तो इसका मतलब है जब ग्रीन कैंडल अपने आप को यहां पे क्लोज करेगी फ्रेंड, तो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बुलिश बनेगी, तो आपको ग्रीन कैंडल जो हाई पे क्लोज कर रही है क्लोजिंग प्राइस पे आपको बाय करना है फ्रेंड, और इसी ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो आपका टारगेट होगा। एंड यू कैन सी अगली कैंडल ने ओपन किया और पहले ऊपर की डायरेक्शन में जाके आपका टारगेट हिट कर दिया। इसके अगेन बात देखिएगा फ्रेंड, एक ग्रीन कैंडल है जो यहाँ पे क्लोज हो रही है और इसका जो हाई है वो यहाँ पे है, यानी कि हमें नेक्स्ट कैंडल में बाय की ट्रेड करनी है, और ये कैंडल एक्सपांडेड रेंज कैंडल है, 75% से ज्यादा है फ्रेंड, तो ये डेफिनेटली पहले ऊपर ट्रैवल करेगी। एंड यू कैन सी अगली कैंडल ओपन हुई, पहले उसने ऊपर ट्रैवल किया, आपके टारगेट को हिट किया फ्रेंड, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन बियरिश हो गया। अब यहां पे सीन हो जाता है चेंज। ये कैंडल है फ्रेंड नैरो रेंज, इसकी रियल बॉडी 50% से कम है। प्लस आप यहां पे देखिएगा कि प्राइस फेल्स टू क्लोज अबाउ द बुलिश कैंडल, तो ये बेरिश कैंडल है, इसका क्लोजिंग नीचे की तरफ है। ये कैंडल ने बुलिश कैंडल के लोअर लेवल पे जाके क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब यहां से ट्रेंड चेंज होगा, आपको सेलिंग में बैठना है। तो ये जो आपको स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल दिख रही फ्रेंड, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, और इसका जो लोअर पॉइंट है यानी कि जो लोअर शैडो है वो यहाँ पे है। तो ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है इसमें क्लोजिंग प्राइस पे आपको सेल करना है, और इसी का जो शैडो है वो आपका टारगेट होगा। एंड यू कैन सी पहले कैंडल नीचे आई, आपके टारगेट को हिट किया। अगली फिर कैंडल आप देखिए फ्रेंड, ये एक बियरिश कैंडल है, एक्सपांडेड रेंज कैंडल है, इसकी रियल बॉडी 75% से ज्यादा है, इसका मतलब एग्रेशन सेलर के डायरेक्शन में है। तो जहां पे ये क्लोज कर रही है वहां से आप सेल करेंगे, इसी का लो आपका टारगेट होगा। अगली कैंडल ने ओपन हुआ, पहले नीचे ट्रेवल किया, आपका टारगेट हिट किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया।
अब जो कैंडल आप देख रहे हो, ये जो नीचे की तरफ शैडो है फ्रेंड, ये रिजेक्शन है, उसके बाद बुलिश कैंडल बनी है, यानी कि बायर यहाँ पे एग्रेशन में है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखना फ्रेंड, इस कैंडल में ऊपर कोई भी शैडो नहीं है, तो हम टारगेट कैसे लगाएंगे? तो ऐसे में ये कैंडल बाय का मैसेज जरूर दे रही है, आप इसमें बाय जरूर करेंगे। लेकिन इससे जो पहले वाली कैंडल्स है, जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखा दूं, ये वाली जो रेड कैंडल है फ्रेंड, या इससे पहले वाली जो रेड कैंडल है, इन दोनों में से किसी भी कैंडल के हाई पे आप अपना टारगेट लगा सकते हैं। तो हमने यहां से बाय किया फ्रेंड, इसके हाई पे टारगेट लगाया, यू कैन सी मार्केट पहले टारगेट हिट, फिर ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रही। लेकिन कैंडल का कलर ग्रीन है फ्रेंड, इसका मतलब इसके अभी भी प्रोबेबिलिटी है मार्केट बुलिश मूव करेगा। इसमें हम फिर बाय करेंगे, इसी कैंडल का हाई हमारा टारगेट होगा, एंड यू कैन सी। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप इन सारे कैंडल्स को अगर चेक करें, तो ये पिछले कैंडल के हाई और लो से लिक्विड कलेक्ट करने जाता है। और जब ये लिक्विड कलेक्शन करेगा फ्रेंड, तो वहां से हम अपनी ट्रेड की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इनमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि अगर कोई कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक मतलब क्लोजिंग नहीं दे पा रही है, तो ट्रेंड चेंज होता है। दूसरा, आप यहां पे देखिए फ्रेंड, ये रेड कैंडल का जो लोअर शैडो है, जबकि एक्सपांडेड रेंज कैंडल थी, हमने यहां पे सेल की ट्रेड डाली, बट मार्केट ने हमें वो प्रॉफिट नहीं दिया और ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हो गई। तो ये वाली जो हमारी सेलिंग की ट्रेड थी फ्रेंड, माइट भी ये ट्रेड हमारी अटक सकती है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं फंसेगी। उसके बाद आप देखें, मार्केट लौट कर आया फ्रेंड, और ये शैडो ने ये कैंडल का जो लो पॉइंट है वो ब्रेक किया और आपके टारगेट को आपको हिट करके दे दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कैंडल प्रॉफिट नहीं दे रही है, तो मिनिमम लॉसेस में आप बाहर निकल जाएं। तीसरी चीज ध्यान रखना फ्रेंड, जैसे यहां पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, लेकिन इस कैंडल में ऊपर की तरफ बड़ा लंबा सा शैडो है, लंबा सा रिजेक्शन है। तो यहां पे आप ये गलती मत कर जाना कि ये ग्रीन कैंडल है, ऊपर क्लोज भी है, मैं बाय कर लूंगा और यहां पे टारगेट लगा दूंगा, बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता फ्रेंड। डू नॉट टेक ट्रेड बिकॉज इट्स अ मेजर रिजेक्शन। ये जो बड़ा शैडो बनता है, खास करके न्यूज के दौरान, ये बड़ा शैडो रिजेक्शन शो कर रहा है फ्रेंड। आप यहाँ पे बाय करोगे, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन जाए, बट आपका टारगेट हिट नहीं होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो कुल मिलाकर आप दो चीजों को सिर्फ ध्यान रखिएगा कि एक्सपांडेड रेंज कैंडल है, तो आप बिल्कुल उसी कैंडल के हाई और लो पे टारगेट लगा के बुलिश कैंडल पे बाय और बेरिश कैंडल पे सेल कर लो। और नैरो रेंज कैंडल है फ्रेंड, तो प्राइस का क्लोजिंग प्राइस जरूर चेक करें, उसके बाद आप ट्रेड में एंटर करें। अब मैं आपको यही चीज फ्रेंड चार्ट पे अप्लाई करके शो करता हूं। बहुत समय से ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड, लेकिन प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, यानी कि आप प्रॉफिट भी कर रहे हो, लॉसेस भी कर रहे हो, और जो आपका अल्टीमेट गोल है फ्रेंड, जो मंथली आपका गोल है, आपका ईयरली गोल है, वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो डू यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि आज मार्केट में ईच एंड एवरी मूव को कैप्चर करना है फ्रेंड, तो यू मस्ट नो ऑल द कंसेप्ट ऑफ एसएमसी एंड आईसीटी। यस फ्रेंड, एसएमसी आईसीटी में 22 से ज्यादा फॉर्मूले सिखाने के लिए ट्रेड भी देखे कि एक बहुत ही ब्रांड न्यू बैच शुरू होने वाली फ्रेंड, जो 16 ऑफ सितंबर से ऑनलाइन होने वाली है, और इसका टाइम है 8 PM to 9 PM फॉर नेक्स्ट 22 डेज। इसके अंदर 22 फॉर्मूले जो आप सीखोगे फ्रेंड, वो आपके प्रॉफिट को कंसिस्टेंट मेंटेन कर पाएंगे, और इसीलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं इस बैच को रजिस्टर जरूर। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और मैं इसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग आपको यहां से शो कर देता हूं। अब आप देख रहे हो मेरे सामने एक बियरिश कैंडल है, मैं थोड़ा आपको जूम कर दूं ताकि आप इसे प्रॉपर देख पाए। बियरिश कैंडल की जो रियल बॉडी है फ्रेंड, वो 75% से ज्यादा आपको दिखाई दे रही है। ये कैंडल का क्लोजिंग प्राइस था 2507.39 पे, और इसका जो लोअर लेवल है फ्रेंड, ये है 2506.39 पे। तो ये गोल्ड है फ्रेंड, यानी $1 की मूवमेंट है, जिसे हम 10 पिप्स कहते हैं। तो ये हम पहली ट्रेड कर रहे हैं 10 पिप्स की। 1 आवर का कैंडल क्लोज हो गया फ्रेंड, हम 15 मिनट पे जाएंगे, इमीडिएटली ट्रेड लगाएंगे, और इसी रेड कैंडल का जो लोअर लेवल है वो हमारा टारगेट होगा। एंड यू कैन सी, ये टारगेट मार्केट ने हिट नहीं किया फ्रेंड, और ट्रेड यहां से ऊपर लौट गई। अब मैं आपको यही बता रहा था एग्जाम्पल में कि ये आप देखिए, ये लोअर लेवल्स हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब मूव बना, टारगेट हिट नहीं हुआ, बट डू नॉट वरी फ्रेंड,
ये टारगेट आपका बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये ट्रेड हमने पहली ही ट्रेड एग्जीक्यूट की फ्रेंड, और फॉर योर मार्किंग ये हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। अब आप देख रहे हो एक बहुत ही बड़ी और ग्रीन कैंडल है, एक्सपांडेड रेंज कैंडल है, इसका मतलब इसके अंदर बायर्स का एग्रेशन है। हम बाई की ट्रेड ले सकते हैं, बट इस 1 आवर के कंप्लीट होने पे ऊपर कोई भी शैडो नहीं मिल रहा है। तो आप या तो प्रीवियस रेड कैंडल का शैडो यहाँ पे जो है फ्रेंड ये टारगेट लगा लो, या आप उससे भी प्रीवियस रेड कैंडल का शैडो यहाँ पे ये टारगेट भी लगा सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट टारगेट लगा रहा हूं फ्रेंड, तो मुझे यहाँ पे 6 पिप्स का मोमेंट है, और अगर मैं सेकेंड टारगेट लगा रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 32 पिप्स का मोमेंट मिल रहा है। मैंने टारगेट लगाए फ्रेंड, मेरा फर्स्ट टारगेट और मेरा सेकेंड टारगेट दोनों हिट हुआ, और ये ट्रेड ने मुझे 32 पिप्स की प्रॉफिट दे दी। अब देखिए फ्रेंड, ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब बायर का एग्रेशन है, लेकिन ऊपर से आप देख रहे हो ये रिजेक्शन दिख रहा है, और कैंडल की रियल बॉडी 50% से कम है। तो ऐसे में फ्रेंड, अगर ग्रीन कैंडल है, आप बाय की ट्रेड कर सकते हैं, बट हो सके तो ट्रेड को अवॉइड करो। तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूं फ्रेंड। क्लोजिंग प्राइस है 2514.98 पे, यानी कि 2515, और 2517.4 पे, यानी कि यहां से मुझे 24 पिप्स की मूवमेंट बाय साइड में मिल रही है। एंड यू कैन सी फ्रेंड, पहले मार्केट ऊपर गया, इसने मेरे 24 पिप्स का मोमेंट हिट किया, और फिर नीचे आया, और जो मेरी 2 घंटे पहले ट्रेड फंसी थी वो भी मेरी यहाँ पे निकल गई, यानी कि कुल मैंने 1 2 3 ट्रेड में तीनों ने मेरे टारगेट्स को हिट किया। अभी मेरी कोई भी ट्रेड यहाँ पे ब्लैंक नहीं है फ्रेंड। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, इसका मतलब मार्केट में सेलिंग का एग्रेशन है। इस कैंडल का शैडो बहुत छोटा है फ्रेंड, बट आप देख रहे हो ये लोअर है। तो या तो आप यहाँ पे छोटी स्कैल्पिंग करो, या आप यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करो। ये कैंडल जो है फ्रेंड, इसका लोअर पॉइंट है 2504 पे, और क्लोजिंग है 2505 पे, यानी कि यहां से मुझे 10 पिप्स की मूवमेंट सेलिंग में मिलेगी, और मैं एक छोटी सी स्कैल्पिंग के लिए 10 पिप्स की यहाँ पे सेल ले रहा हूं। एंड यू कैन सी फ्रेंड, ये मेरा सेलिंग का टारगेट हिट हो गया, और बुलिश कैंडल गई। जिस कैंडल ने रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है फ्रेंड, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। अगली ट्रेड मुझे बाय की करनी है, क्योंकि एक्सपांडेड रेंज कैंडल है, और इसी ग्रीन कैंडल का जो हाई है ये मेरा टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग प्राइस है 2511 पे, और हाई है फ्रेंड 2512.4 पे। तो यहां से मुझे 13 पिप्स की मूवमेंट दिखाई दे रही है, और मैंने बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट की। यू कैन सी फ्रेंड, पहले मार्केट ऊपर गया, मेरे टारगेट को हिट किया, उसके बाद मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। अगेन वी हैव वन मोर विनिंग ट्रेड। अब आप फिर से नीचे आ जाइए, बियरिश कैंडल है 2508.9 पे, यानी कि 2509 पे कैंडल की क्लोजिंग है फ्रेंड। इसका जो लोएस्ट शैडो है ये है 2508.1 पे, यानी कि यहां से 10 पिप्स की मूवमेंट है सेलिंग में। मैंने सेल की ट्रेड लगाई, ये मेरा टारगेट अगेन हिट हुआ। अब आप देखिए फ्रेंड, एक डोजी कैंडल है, और वो ग्रीन कलर दिखाई दे रही है, उसकी रियल बॉडी नहीं है, नैरो रेंज कैंडल है। और इसी ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग रही है वो रेड के नीचे नहीं हुई, बल्कि ऊपर साइड में हुई। तो ये ट्रेंड चेंज हो रहा है फ्रेंड, मुझे यहां से बाय की ट्रेड करनी है। 2509 से 2510.5, यानी कि 15 पिप्स की मूवमेंट बुलिश डायरेक्शन में है। एंड यू कैन सी, ये ट्रेड ने भी 15 पिप्स का टारगेट दिया। अगेन ग्रीन कैंडल है फ्रेंड, मैं बाय कर रहा हूं। यू सी, अगेन मेरा टारगेट हिट हुआ। बेरिश कैंडल है, मैं सेल कर रहा हूं, एंड ये मेरे टारगेट हिट हुए। तो आप ऐसे पूरी बैक टेस्टिंग करेंगे फ्रेंड। इसमें आपको, अगर आप गोल्ड या सिल्वर या कमोडिटीज पे ट्रेड करेंगे, तो आपको 10 पिप्स से लेकर 25 पिप्स की हर घंटे के बाद मूवमेंट मिलेगी। एक एसेट पे अगर दिन भर में आपने 5 ट्रेड कर ली फ्रेंड, तो कम से कम एक एसेट आपको 50 से 100 पिप्स का प्रॉफिट देगा। ऐसे ही अगर आपने 5 डिफरेंट एसेट्स पे हर 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद ट्रेड लगा दी फ्रेंड, तो आपको पूरे दिन में 200 से लेकर 500 पिप्स का प्रॉफिट डेफिनेटली मिलता है। ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी फ्रेंड मैंने बहुत एंजॉय की है। इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का पोटेंशियल बहुत है। सिर्फ इसमें ध्यान रखना कि अगर कोई ट्रेड आपकी समय पे टारगेट नहीं देती है, तो वो 3 4 5 घंटे के बाद आपके टारगेट को जरूर दे देगी। ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि साइडवेज मार्केट अगर है तो आप ऐसी ट्रेड लगाएं, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आपको बहुत पसंद आएगी फ्रेंड। बैक टेस्टिंग कीजिएगा, डेमो अकाउंट्स पे ट्रेड कीजिएगा। अकाउंट अगर आपका 1 महीने में डबल होता है फ्रेंड,
मेरा तो दावा है फ्रेंड, ये एक हफ्ते में भी डबल करता है, बट फिर भी एक महीने में डबल होता है। तो यू कैन हैव अ फन इन दिस मार्केट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।